तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे बॉडी में, जैसे किसी रॉड में, किसी रिंग में, किसी वायर में, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो हमने क्या किया था प्रोसेस, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बजाय हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया था, कंसीडर किया था। हमने पहले उसका डीई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस डी को क्या कर दिया था भाई, इंटीग्रेट कर दिया, करेक्ट। और इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा फाइनल आंसर आया था। तो हमने कुछ बॉडीज देखा था कल, जैसे हमने कल बॉडी देखा था कौन सा भाई, सर्कुलर रिंग। रिंग में भी हमने एक बात देखी थी कि अगर इनसाइड रिंग निकालोगे तो फील्ड जीरो आता है, ऑल डायरेक्शन विल गेट कैंसल आउट। फिर हमने रिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया था कौन से लाइन पर, एक्सियल लाइन पे, ऑन द एक्सिस, करेक्ट। और एक्सिस पे कुछ फॉर्मूला आया था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर टू पावर 3/2, जहां पर एक्स का मतलब है सेंटर से पॉइंट की दूरी ऑन एक्सिस, और आर का मतलब है रेडियस ऑफ द रिंग, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा था कि अगर हम रिंग को आधा कट कर दे, सेमी सर्कुलर रिंग बना दे और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, तो बोलो क्या हुआ था, ऐसा। तो सेंटर पे कितना फील लगता है बच्चों प्यारे, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई, सो इसका टेक्निक सीख लो। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्लास में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके बाहर से कुछ भी आने वाला है। ऑल पॉसिबिलिटीज वी आर कवरिंग इन अ स्मूथ मैनर। सारा मैं आपको टेक्निक सिखा दे रहा हूँ, तो उससे फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अंडरस्टूड? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली आस्क्ड, इससे ज्यादा लेवल पूछेगा ही नहीं, सब कवर कर लेंगे अपन। तो अगर हम इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है। यस, इधर एलिमेंट लोगे तो इधर बनेगा, इधर एलिमेंट लोगे तो अलग बनेगा। अंडरस्टूड? तो फिर से हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, उसका डीई कंपोनेंट देखते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है। तो थीटा एंगल के लिए रिजल्टेंट आता था डीई कॉस थीटा, और साइन थीटा कैंसल आउट हो जाता था। फिर हमने ये प्रोसेस की थी और हमने एक फाइनल फॉर्मूला निकाला था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेमी सर्कुलर रिंग के कारण, बोलो भाई कितनी होती है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी 2k लैम्डा बाय आर। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाय आर, जहां आर का मतलब रेडियस है, चाहे स्मॉल लो चाहे कैपिटल लो। यही आया था फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाय आर। बोलो हाँ या ना। और मैंने आपको बोला था कि भाई क्वार्टर रिंग के लिए भी निकालना, 1/4 रिंग के लिए। जिन्होंने निकाला होगा 1/4 रिंग के लिए, 1/4 सर्कल के लिए, तो उनका आंसर आया होगा, बोलो भाई क्या आया होगा, आपका आंसर क्या आना चाहिए। फिर से बोलो विघ्नेश, 1/4 रिंग के लिए क्या आया होगा, बोलो भाई 1/4 रिंग के लिए क्या आया होगा। सुजल, ध्यान से देखो सुजल, चलो मैं तुम्हें ना एक नोट करके लिखा देता हूँ सारी बातें, ध्यान से सुनो। चलो इसको नोट कर लो यार तुम, ठीक है। और जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में। देखो, जनरल फॉर्मूला, जनरल करके दे देता हूँ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अलग अलग शेप हो सकते हैं, तो मैं इसको आर्क दे देता हूँ, ड्यू टू आर्क एट द सेंटर।
इज आर्क कितना भी एंगल बना सकता है, तो मैं जनरल फॉर्मूला दे देता हूं। मान लो ये हमारा आर्क है, दिखाई दे रहा है आर्क। अब ये इसको क्वार्टर सर्कल भी बना सकते हैं, सेमी सर्कल भी बना सकते हैं, 3/4 सर्कल भी बना सकते हैं और फुल सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, टेक्निक सुन लो। ये मान लो इसका सेंटर है, ये इसका मान लो रेडियस है, और आपने बीच में से कोई थीटा एंगल मार्क किया, ठीक है ना, थीटा थीटा एंगल मार्क किया, करेक्ट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, फिर से वही एलिमेंट्री पार्ट लो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, फिर उसका कंपोनेंट ले लो डी कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दो। तो फाइनल फॉर्मूला मैं जनरल लिखा के देता हूँ। फाइनल फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भूलना मत कभी। इससे आपका आर्क के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जब हम मैग्नेटिज्म देखेंगे तो वहां भी ऐसी चीज सामने आएगी कि इनफाइनाइट वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और आर्क के कारण कितना लग रहा है, सर्कुलर वायर के कारण कितना लग रहा है, एक्सेट्रा। सेंटर के लिए फॉर्मूला है, चाहे तो इस फॉर्मूला को चेक कर लो। चेक फॉर सेमी सर्कुलर वायर, कल किया ना सेमी सर्कुलर वायर के लिए। बोलो सेमी सर्कुलर वायर के लिए एंगल कितना बनता है बच्चों प्यारे, बोलो जल्दी से। सेमी सर्कुलर वायर के लिए एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल? हाउ मच इज द टोटल एंगल फॉर सेमी सर्कुलर वायर? 2k लैम्डा बाय आर, और पूरा सेमी सर्कल का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आएगा साइन 180 डिवाइडेड बाय 2। 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना? 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना? बोलो भैया जी। 180 डिवाइड बाय 2 मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 91 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला फिर से वही आया है जो आपका कल आया था, 2k लैम्डा बाय आर। अंडरस्टूड? तो सिद्धेश बेटा चेक करो आप क्वार्टर रिंग के लिए, चेक फॉर 1/4 सर्कल। 1/4 सर्कल के लिए एंगल 90 बनता है, बोलो फील्ड क्या बनेगा? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन, बोलो कितना? 90/2। तो 90/2 का मतलब 45 होता है। साइन 45 1/√2, नीचे वाले √2 से ऊपर का √2 कैंसल होगा और तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा √2 k लैम्डा बाय आर। √2 k लैम्डा बाय आर। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो मैं तुम्हें इसका रियलाइजेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो ये आपका सेंटर है ओ, और ये आपका क्वार्टर रिंग है, ठीक है। प्रोसेस वही है, एलिमेंट्री पार्ट लो, फील्ड देखो, तो आपको पता चल रहा है यहाँ एलिमेंट्री लेंगे ना तो फील्ड इधर जाएगा, डीई। यस और नो? फिर से इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। अब तक सेमी सर्कुलर वायर में क्या हो रहा था, एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा था राइट वाले पार्ट का लेफ्ट वाले पार्ट से। कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। क्या यहाँ साइन को कैंसिल करने के लिए कोई कंपोनेंट है? चेक करो, क्या यहाँ साइन कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए दूसरे पार्ट में कोई बॉडी अवेलेबल है? बोलो जल्दी से भैया, डू कमेंट फास्ट। क्या साइन कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए लेफ्ट में कोई इंटेंसिटी है? नहीं है, इसीलिए यहाँ दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? आपने वेरीफाई करके देखना, एक का फॉर्मूला k लैम्डा बाय आर आता है और दूसरे का भी फॉर्मूला k लैम्डा बाय आर आता है। ये आपकी ड्यूटी है, इसको चेक करना। दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो उनका रिजल्टेंट ये आएगा जो मैं शॉर्टकट से बता चुका हूँ।
आई रिपीट माई सेंटेंस। क्वार्टर रिंग के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टन एंगल पे जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके दो कंपोनेंट हो गए, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरा इंटीग्रेशन की मेथड से, तो दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, के लैम्बडा बाय आर, के लैम्बडा बाय आर। ये आपकी ड्यूटी है चेक करना। और क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड, के लैम्बडा बाय आर। अब इस मेथड से आप कोई भी आर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गलती से आपको 60 डिग्री भी दे दिया क्वेश्चन में, देन यू कैन पुट द 60/2 sin 30। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। I want reply from each and everyone. If you have any doubt, as it is question आएंगे, these are very important question। सारे बुक से, सारे पब्लिकेशन से, अच्छे अच्छे ट्यूटर से मैंने ये केसेस जमा किए हैं, ठीक है। और उसके बाद ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो इट इज ऑलरेडी चेक्ड, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ऐसा पकड़ के चलो कंफर्म, और रिप्लाई कर दो भाई समझ गया होगा तो। बेटा सुजल, फुल रिंग के लिए 360 हो जाएगा ना, तो 360/2 कितना, 180। साइन 180 जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है। ऑब्वियस बात है, सेंटर पे रिंग कल ही तो देखा था ना, सबसे पहले शुरुआत ही वहां से की थी लेक्चर की। इस सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे फील्ड जीरो होता है, सेंटर पे। एक्सियल लाइन अलग कॉन्सेप्ट है, एक्सियल के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये सेंटर की बात चल रही है, लिखा कर दिया है, ये लिखा सेंटर। अंडरस्टूड। मुझे 3/4 रिंग का बताओ, 3/4 रिंग का जल्दी बताओ बच्चों प्यारे, फिर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। व्हाट अबाउट फॉर 3/4 रिंग? नीट वालों को इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब चांसेस कम रहते हैं, और ये थोड़ा मैथमेटिकल होने के कारण जेई में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान देना। आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, स्लोली स्लोली हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। प्रथमेश ने बोला है कि भाई सर 3/4 रिंग के कारण भी 2k/√2 के लैम्बडा बाय आर आना चाहिए। प्रथमेश ने बोला है तो झूठ नहीं बोला होगा। देखो चेक कर लेते हैं। 3/4 रिंग के कारण भी सेंटर पे जो फील्ड आएगा वो सेम एज क्वार्टर रिंग आएगा, ऐसा प्रथमेश का बोलना है। अब देखते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। देख ध्यान से देखो, अगर हम इस रिंग के 3 टुकड़े कर दे, 3 पार्ट, क्वार्टर क्वार्टर सर्कल, अंडरस्टूड, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है 1 2 3 अगर ऐसा नाम दिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 और 3 एक दूसरे के फील्ड को कैंसल आउट कर देंगे? देखो 1 का रिजल्टेंट बाहर की ओर इधर जाएगा और 3 का इधर जाएगा, तो विल गेट कैंसल आउट। हाँ कल भी तो ऐसा हुआ था ना, पूरे सर्कल में हमने घड़ी बनाया था, 12 को 6 से कैंसिल करवाया, 3 को 9 से कैंसिल करवाया, 11 को 5 से कैंसिल करवाया। कहानी समझ आ रही है? तो कुछ बातें लॉजिकल होती है, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट होगा और एक ही अकेला जिंदा बचेगा, कौन? 2। तो पूरा का पूरा रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगा। दिस इज माई ई नेट। और आप जानते हो ये 1/4 सर्कल है, और 1/4 सर्कल के लिए फॉर्मूला यही आता है। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट? कहानी समझ आ रही है? अंडरस्टूड। बस इसके अलावा इस पे प्रश्न नहीं पूछेगा अकेले रिंग पे।
सिंगल बॉडी पे इसके अलावा प्रश्न नहीं बनते हैं, ऑल केसेस वी हैव कवर्ड। कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए मुझे एक अगला पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाँ, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज at a point subtending angles alpha and beta with the ends of wire having charge density lambda। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो लाइन चार्ज के कारण। लाइन चार्ज समझते हो ना, जैसा कि ये मेरा रॉड, ये मेरा जो पेन है, ये लाइन चार्ज है और उसका डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। उस पॉइंट पे फील्ड पता करनी है जो रॉड के एंड के साथ में एंगल बना रहा है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो कहानी बोलने से समझ में नहीं आती है, कहानी को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ही हम एक रॉड ले लेते हैं, सबसे पहले ही हम एक रॉड ले लेते हैं। क्या ये रॉड इनफाइनाइट होगी? नहीं, इनफाइनाइट वाली रॉड का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी गॉस लॉ से पढ़ा चुका हूं, जाकर देखना, 2k लैम्डा बाय आर। गॉस लॉ का शायद पहला ही एप्लीकेशन था वो, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। एल मानने में क्या बुराई है, एल मान लिया। और इस पे हमने बच्चों प्यारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है? क्यू 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 क्यू। अंडरस्टूड। और सर्टन दूरी पर हमारे पास एक पी पॉइंट है, सर्टन दूरी पर, ऐसे सेंटर से सर्टन दूरी पर हमारे पास एक आर दूरी पर मान लो एक पी पॉइंट है, दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज माई पी पॉइंट, दिस इज माई पी पॉइंट। और पी पॉइंट के बारे में बोला गया है कि सर ये पी पॉइंट जो है ये एंड ऑफ दी रॉड के साथ में कुछ एंगल्स बना रहा है, वायर के साथ में। एक एंगल अल्फा है और बच्चों प्यारे दूसरा एंगल बीटा है। बोलो आपको कहानी समझ आई क्या? एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, यस सर नो? तो इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताना है। इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? इस फॉर्मूला को डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रॉब्लम सुनो, हर छोटे छोटे पार्ट का, रॉड के या वायर के हर छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट का पी पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग है। सोचो, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना तो पी पॉइंट का डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। डिस्टेंस चेंज होने के कारण डायरेक्शन भी ऐसे ऐसे चेंज होते जा रही है फील्ड का, यस और नो? कभी इधर कभी इधर कभी ऊपर, फिर ऊपर वाले पार्ट की वजह से नीचे। जैसे रिंग में प्रॉब्लम आ रहा था ना, हर एलिमेंट्री पार्ट का डायरेक्शन चेंज था, यहाँ तो डायरेक्शन भी चेंज है और डिस्टेंस भी चेंज है, देख लो। गेटिंग द प्रॉब्लम? तो फिर से वही प्रॉब्लम, ओके ठीक। तो फिर से वही करना है, क्या करना है? एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेना है और इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से डीई फील्ड निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर उसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। बोलो भैया कहानी समझ आई? कहानी फिर से वही है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपर पार्ट को सॉल्व करते हैं, अपर वाले पार्ट को, फिर लोअर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हाफ पार्ट के बारे में सोचो, मुझे बताओ हाफ पार्ट के कारण, ये मान लो सेंटर है हमारे फील्ड का, रॉड का, हाफ पार्ट के कारण
फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा ना, अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। ऐसे नहीं लग रहा है आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। अगर मैं एक छोटू सा एलिमेंट ले लेता हूँ, देखो 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 देखो, आई एम ड्रॉइंग एन एलिमेंट, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, इस एलिमेंट पे कितने चार्ज है बच्चों प्यारे, डी क्यू चार्ज है, डी क्यू। और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी ले लेते हैं, डीएल ले लेते हैं, डीएल बराबर। और मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और ये हमारा जो एलिमेंट की लेंथ डीएक्स ले लेंगे, डीएक्स, वरना डीएल में कंफ्यूजन हो सकता है। डीएक्स एलिमेंट है, और मान लो ये हमारे सेंटर से एक्स दूरी पर है, कितने दूरी पर है भाई, एक्स दूरी पर, ठीक है। अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैं एल इसलिए नहीं ले रहा हूँ और कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। एक्स दूरी पर है, एल बोले तो पूरा लेंथ है रॉड का। तो इस अपर पार्ट के कारण फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है अवे, यस सर नो। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इस डी का, इस डी का कौन सा कंपोनेंट है जो फील्ड बना रहा है, इस डी का कौन सा कंपोनेंट है जो फील्ड बना रहा है, इस डीई का कौन सा कंपोनेंट है जो फील्ड बना रहा है बच्चों प्यारे, क्या एक ही कंपोनेंट बना रहा है या दोनों कंपोनेंट बना रहे हैं, चेक करते हैं, चेक करो देखो। अगर इस एंगल को भी थीटा मान ले, तो बोलो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इस एंगल को भी अगर थीटा मान ले तो इसका नाम हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों प्यारे, डी साइन थीटा, यस सर। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक समझते हो ना, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था। सोचो, नीचे वाले पार्ट की फील्ड ऊपर लगती, दो कंपोनेंट निकलते हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड, अपवर्ड का कंपोनेंट डाउनवर्ड को कैंसिल कर देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा रिंग के साथ हुआ था, ये लेफ्ट वाला कंपोनेंट राइट वाले को कैंसिल कर रहा था। क्या यहाँ पर पूरा कंपोनेंट कैंसिल हो सकता है, एंगल को देखो, क्या ये बॉडी एग्जैक्टली सिमेट्रिक रखी हुई है, एंगल को देखो अल्फा बीटा है, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो बच्चों प्यारे। हाँ, तो बॉडी सिमेट्रिक नहीं होने के कारण, बॉडी सिमेट्रिक नहीं होने के कारण पूरा कंपोनेंट कैंसिल नहीं होने वाला है। आई विल रिपीट द थिंग, बॉडी सिमेट्रिक नहीं होने के कारण आपका पॉइंट सिमेट्रिकली नहीं रखा गया है, सिमेट्रिक होता तो साइन कंपोनेंट कैंसिल होता था, इसीलिए इस बार मैं बोल रहा हूं दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। कॉस वाला कंपोनेंट जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, देखो रॉड को परपेंडिकुलर है ये, रॉड को परपेंडिकुलर है ये, इसको ई परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, और ये रॉड को पैरेलल है तो इसको ई पैरेलल भी बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे दो फील्ड बनने वाली है, दो फील्ड, एक ई परपेंडिकुलर, एक ई पैरेलल। किसी ने पूछा अगर लॉ लाइन पे होगा तो साइन कंपोनेंट, हाँ एग्जैक्टली अगर वो सेंटर पे रहेगा साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वो भी स्पेशल केस हम चेक करने वाले हैं, पहले जनरलाइज कर लेते हैं इसको, जनरलाइज। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं भाई मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, पहले ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। अब ये जो छोटू सा एलिमेंट्री पार्ट है, ये पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा, यस सर, और पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, ये डी का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू की जगह छोटा चार्ज है डी क्यू अपॉन
बोलो भाई, पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है डी क्यू से, ये वाला डॉटेड वाला। पाइथागोरस लगाओ जल्दी से, जल्दी से पाइथागोरस लगाओ, जल्दी से पाइथागोरस लगाओ। चाहे तो मैं साइड में ड्रॉ करके बता देता हूँ उसको। ये नीचे ऑपोजिट एक्स है, नीचे वाला आर है, ये वाला हो जाएगा, बोलो जल्दी से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस सर नो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेरी गुड। अब उसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिया ना मैंने यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज डीई। व्हाट अबाउट cos थीटा फ्रॉम दिस ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या मैं cos थीटा को r अपॉन हाइपोटेनियस का वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो भैया बात समझ आई क्या, जल्दी से कमेंट करो। तो मेरा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। एक और बात लिखी है, आपको डेंसिटी के टर्म में बताना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या तो फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, यस और नो, यस और नो, अंडरस्टूड। तो क्या हम dq को लैम्डा dx लिख सकते हैं, चेक करो, चेक करो, क्या हम dq को लैम्डा dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dq को लिखेंगे लैम्डा dx, पहले ध्यान से सुनना, k और r को साथ में लिख देता हूं, dq को लिखता हूं लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय, बोलो इनकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, अंडरस्टूड। तो अभी जो हमने फील्ड निकाला है ये पूरे बॉडी के कारण है या एलिमेंट्री पार्ट के कारण है, क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड इज ड्यू टू होल बॉडी और एलिमेंट्री पार्ट, ये एलिमेंट्री पार्ट के कारण है बच्चों, कह रहे एलिमेंट्री, ठीक। अब आप जानते हो अगर पूरे बॉडी के कारण निकालना है, टोटल फील्ड ड्यू टू अपर हाफ, अपर हाफ ऑफ, अपर हाफ से लगने वाली ई परपेंडिकुलर, या फिर ऐसा बोलेंगे फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी, क्या करना चाहिए हमने इसका इंटीग्रेशन, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या क्या कॉमन है, के लैम्डा आर कॉमन है, कॉमन मतलब कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन इन चीजों पे अप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx, क्या रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx, यस और नो। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, जितना फिजिक्स था इसमें मैंने आपको समझा दिया है, हालांकि इस एक्सप्रेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर चीज पता होना चाहिए कैसे आती है, ठीक है। तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे जाओगे तो ये सारी चीजें काम में आएगी, अदरवाइज इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन का काम नहीं है, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसको नोट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इंटीग्रेशन जिसे आता है मुझे हिंट दो कैसे करें इंटीग्रेशन, गिव मी एन हिंट हाउ टू डू एन इंटीग्रेशन, गिव मी एन हिंट हाउ टू डू एन इंटीग्रेशन, बोलो भाई इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए इसका, मैथमेटिक्स का बहुत फेमस फॉर्म, फेमस इक्वेशन है, वेरिएबल एक्स है इसमें,
आपने ऐसे पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² की पावर 3/2 dx। बोलो कैसे निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन? कैसे निकालेंगे भैया इंटीग्रेशन, बोलो जल्दी से। हम्म, यार पूरा मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकता था। ई परपेंडिकुलर आएगा। हाँ बोलो पहले यहाँ क्या करना चाहिए? अच्छा मुझे बताओ, अभी जो तुमने ज्योमेट्री देखा था उसमें ज्योमेट्री कैसा था? देखो थीटा के ऑपोजिट साइड में एक्स था, यहाँ आर था, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x² प्लस r² था, बराबर? करेक्ट। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो cos थीटा हो जाएगा या फिर ऐसे निकाल सकते हैं ऑपोजिट। tan थीटा की डेफिनेशन लगा दो, tan थीटा क्यों लगा रहे बताता हूँ मैं। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट x अपॉन r, तो x का वैल्यू हो जाएगा r tan थीटा। अब ये क्यों किया बताता हूँ मैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा तो इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला जाता है। कौन सी मेथड से? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में x की जगह पे क्या रखना है? r tan थीटा। तो बताओ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx की जगह पर क्या लिखेंगे? r। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा? डू कमेंट फास्ट। tan थीटा का डेरिवेटिव जल्दी, समय कम है अपने पास। यू आर एन जेई एस्पिरेंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बी एक्टिव इन द क्लास, वरना आपके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि इनको डेरिवेटिव नहीं आता है tan थीटा का। सभी लोग, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा? यस, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो ये चीज को हमें यहाँ पुट कर देना है बच्चों प्यारे, तो हमारा ई परपेंडिकुलर बन जाएगा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू k लैम्डा आर इंटीग्रल 1/x²। x² का वैल्यू क्या है भाई? r² tan² थीटा, और प्लस r² को r² रहने दो, और dx की जगह पे क्या लिखना है? ये लिखना है r sec² थीटा डी थीटा। अंडरस्टूड? फिजिक्स कुछ भी नहीं बता इसमें, सब मैथमेटिक्स है। तो इट विल बी k लैम्डा r, नीचे से अगर हम r² कॉमन ले ले तो नीचे बचेगा 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा। जल्दी से 1 प्लस, अच्छा रेस टू पावर 3/2 भी है, रेस टू पावर 3/2 भी है। तो नीचे r² कॉमन निकलेगा तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, पावर से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है भाई? sec² थीटा, बराबर। और उसकी पावर भी कितनी है? 3/2 है। वेरी गुड। तो फिर से क्यूब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बचना चाहिए r sec² थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। नीचे क्यूब है, ऊपर स्क्वायर है, तो कैंसिल होगा, एक r से एक r भी मर जाएगा, 2 r कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा फॉर्मूला बचा है k लैम्डा बाय r, और सेक का इनवर्स, नीचे एक सेक बचा है ना, सेक का इनवर्स होता है cos थीटा। करेक्ट। तो यहां तक हमारी गाड़ी पहुंची है। दिस इज माई ई परपेंडिकुलर। यस और नो? इंटीग्रेशन एज इट इज है, इंटीग्रेशन से हमने कोई छेड़खानी नहीं की है।
अब जरा सोचो, अभी जो हमारा फिगर था बच्चों प्यारे, ये वाला, आपके एंगल देखो, अभी डी थीटा हमारा वेरिएबल है, थीटा हमारा वेरिएबल है, आपके एंगल कैसे वेरी हो रहे हैं, कहां से कहां, पोजीशन वेक्टर देखो, एंगल कहां से कहां वेरी हो रही है, दैट डिफाइन द लिमिट, वह हमारे लिमिट डिफाइन करेगी। सोचो जल्दी, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बराबर, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, हाँ वेरी गुड, प्लस साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। और लिमिट देखना, ये सेंट्रल लाइन है, बेस लाइन, देखो आप नीचे जा रहे हो बीटा एंगल पे, नीचे जा रहा मतलब क्वाड्रेंट चेंज है नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस बीटा से लेकर ऊपर जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस अल्फा। अरे समझ आई क्या कहानी, ये आपके लिमिट रहेगी। तो फाइनल आंसर विल बी के लैम्बडा बाय आर, पहले अपर लिमिट साइन अल्फा और माइनस करके माइनस ऑफ बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला, जो कि हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, पूरे कहानी में बस ये चीज याद रखनी है, बाकी तो सारा मैथमेटिक्स है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर मतलब जो वायर को परपेंडिकुलर है, उसका फॉर्मूला होता है के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अंडरस्टूड। और यही कहानी आपने रिपीट करना। तो पैरेलल कंपोनेंट भी मैं लिखा के दे देता हूं, पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला आएगा के लैम्बडा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, क्या आता है भाई, कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज एन ई पैरेलल। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखनी है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं भी रिमेंबर रखा, वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट स्किप भी कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो सारी कहानी मैंने आपको बताई है, ये जब आप एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उस समय आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे, एलिमेंट्री पार्ट खुद ले लेगा और बोलेगा बताओ इससे क्या होने वाला है। तो उस समय आप सोचोगे कि सर ने तो 0 एंगल के लिए बताया था, 90 एंगल के लिए बनाया था, इनफाइनाइट के लिए गॉस लॉ से बताया था, बीच वाली चीज तो बताई नहीं थी। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है उसके लिए, ठीक है, अदरवाइज जेई मेंस के क्वेश्चन इन दोनों से 100% सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से नोट करो, अपना समय समाप्त हो रहा है शायद। यस, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अभी जो रॉड था ऐसा पूरा फुल रॉड था, पी पॉइंट यहां था, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर हमने रॉड को सेमी इनफाइनाइट कर दिया, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब लोअर पार्ट कट हो गया मान लो, तो लोअर पार्ट कट होने से कौन जीरो हो जाएगा, बीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट मतलब ऊपर वाला पॉइंट बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर इनफाइनाइट। तो मुझे बताओ पी पॉइंट का इंफिनिटी से ऊपर एंगल कितना बनेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, थ्योरेटिकल बात है, कितना बन सकता है आइडियली, कमेंट करो। सेमी मतलब नीचे का एंगल जीरो, और धीरे 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 सुजल के समझ आ चुका है कि सर थेरोटिकली वो एंगल 90 बन जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, थेरोटिकल केस में आपको एंगल पे गोल घुमा सकता है, हो सकता है बीटा जीरो अल्फा 90 वाइस वर्सा, सेमी इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, एक 90 आ जाएगा, वैसे यहाँ पे एक जीरो एक 90। अगर बोला पूरा इनफाइनाइट रॉड है, पूरा इनफाइनाइट रॉड है, तो ये गॉस लॉ वाली केस है, याद करो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। वो सिलेंडर ड्रॉ किया था हमने, 2 के लैम्बडा बाय आर आंसर आया था, चेक करो। पूरा इनफाइनाइट रहेगा तो ऊपर का भी एंगल 90, नीचे का भी एंगल 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, फिर से वही आंसर आ रहा है।
जो कि गॉस लॉ से आया था। तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया है कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक ग्रुप पे क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ये सारी चीजों का एप्लीकेशन होगा। यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना है वो। क्लियर? तो आई विल अपलोड अ क्वेश्चन ऑन ग्रुप जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा रिंग का भी और वायर का भी। चलो बाकी चर्चा कल करेगी, समय समाप्त होता है अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, है ना, जिसमें हम लोग डी कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक्टिनॉइड एंड लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन।